ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो ये पार्ट 3 होने वाली है वीक 1 की। इस पे हम आगे का टॉपिक्स कवर करेंगे। अभी अपना टॉपिक है नाइन्थ, लॉजिकल ऑपरेटर, जिस पे अपन को ये कवर करना है। इसके लिए मैंने एक नोट बना कर रखा है, वहाँ से कवर करते हैं इसको। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स, तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं पाइथन पे। पहला है एंड, दूसरा है और, तीसरा है नॉट। सो पहला एंड का डेफिनेशन यहाँ लिखा है, ट्रू इफ़ बोथ आर ट्रू। अगर दो स्टेटमेंट दिए है और दोनों ट्रू है तो एंड आपको ट्रू रिटर्न करेगा। अभी देखेंगे डीप में, और अभी ओवरव्यू ले लेते हैं जस्ट एक। सो अपना सेकंड अभी है और का डेफिनेशन लिखा है, ट्रू इफ़ एटलीस्ट वन इज़ ट्रू। अगर आपका दो स्टेटमेंट में से कोई एक भी ट्रू है तो वो आपको ट्रू रिटर्न करेगा। और नॉट लास्ट थर्ड है, इट फ्लिप्स द वैल्यू। अगर आप ट्रू बोलोगे तो वो उसको फॉल्स बोलेगा, रिवर्स कर देगा। सो इसको देखते हैं बेटर एग्जांपल से। सो ये एग्जांपल है, पहला लिखा है ट्रू एंड ट्रू। सो ये एंड लगा है जो अपना पहला ऑपरेटर है। ट्रू एंड ट्रू, बोथ स्टेटमेंट ट्रू है, सो आपको आंसर मिलेगा ट्रू। सेकेंड एग्जांपल में लिखा है एंड के, ट्रू एंड फॉल्स। अगर ट्रू में एक भी कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो आपको फॉल्स देगा। सो आउटपुट आ रहा है आपका फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स। सो अभी और को देखता है। सो और पे पहला वाला लिखा है ट्रू और ट्रू। ट्रू और ट्रू ट्रू होगा, क्योंकि इनमें से एक भी ट्रू होंगे तो आपको ट्रू ही आएगा। यहाँ दोनों ट्रू है तो ट्रू ही आ रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल है ट्रू और फॉल्स। इनमें से कोई एक भी ट्रू होता तो आपको आउटपुट मिल जाता, फर्क नहीं पड़ता है फॉल्स पहले हो या बाद में हो। एक भी ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा। और नॉट रिवर्स कर देगा। अगर हम नॉट ट्रू बोलेंगे तो वो फॉल्स हो जाएगा, ट्रू का उल्टा। अगर हम नॉट फॉल्स बोलेंगे तो वो ट्रू हो जाएगा, फॉल्स का उल्टा। बिल्कुल ईजी है। तो इसमें एक ऑर्डर होता है कि किस ऑर्डर पे ये अपन कैलकुलेट करेंगे, कौन सा पहले कैलकुलेट होगा। उसके लिए एक बेटर वो चाहिए होगा अपन को, एग्जाम्पल जो क्वेश्चन लिखा है नीचे। उसके पहले अपन सिंपल बेसिक एग्जाम्पल पाइथन पे देख लेते हैं। सो आके इधर एक न्यू फाइल बना लेता है। पी लिख दिया, पी फाइल। सो पहला देखते हैं अपना एंड ऑपरेटर, कॉमन लगा देते हैं। ऑपरेटर, सो पहले लिखेंगे ट्रू, दूसरा लिखेंगे प्रिंट ट्रू एंड फॉल्स। सो पहला वाला ट्रू एंड ट्रू है, मतलब दोनों स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, सो ये आपको देगा ट्रू। और सेकंड वाला ट्रू एंड फॉल्स है, एक स्टेटमेंट फॉल्स है, सो आपको मिल जाएगा फॉल्स। जब भी आप एंड लगाते हो तो आपको दोनों स्टेटमेंट ट्रू करने पड़ेंगे, तभी आपको ट्रू मिलेगा। इसको रन करके चेक करते हैं। तो पहला वाला आ रहा है ट्रू, दूसरा वाला आ रहा है फॉल्स। सो अपन ने जैसे कवर किया बिल्कुल वैसे ही काम कर रहे हैं ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर। सो अभी सेकेंड वाले पे चलते हैं जो है अपना और। इस वाले को ही कॉपी पेस्ट करते हैं, बस इसमें एंड लगा देता है। एंड नहीं और सब। ओके सो कॉपी कर लिया। ट्रू और ट्रू लिखा है। ट्रू में अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो वो ट्रू मिलेगा, यहाँ दोनों ट्रू है तो फिर भी आपको ट्रू ही मिलेगा, फर्क नहीं पड़ता है। कंडीशन मीट हो रही है कि एक भी ट्रू है तो मिल जाएगा आपको ट्रू। ट्रू और फॉल्स है तो इसमें एक ट्रू है एक फॉल्स है, कोई एक भी ट्रू हो जाए तो आपको मिल जाएगा ट्रू। इसी का उल्टा करके भी एक बार देख लेते हैं। और ट्रू, ये बिल्कुल इसकी तरह है, बस यहाँ पे ट्रू पहले था, यहाँ पे ट्रू बाद में। इसको पूरा कमेंट कर लेते हैं क्योंकि इसे भी रन नहीं करना है। इसका आउटपुट भी आएगा ट्रू। फिर एक लास्ट में फॉल्स और फॉल्स देखते हैं। सो फॉल्स और फॉल्स मतलब हो गया, पहला स्टेटमेंट फॉल्स है और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है।
सो इसमें आपको फॉल्स मिलेगा क्योंकि इनमें से एक भी स्टेटमेंट आपका ट्रू नहीं है। जरूरत करता है और देखते हैं। सो पहला वाला हमने बोला था ट्रू आएगा, जो कि ट्रू आया। सेकेंड वाला भी ट्रू है, ट्रू है। थर्ड वाला भी ट्रू है एंड लास्ट वाला फॉल्स है। सो बिल्कुल लॉजिक काम कर रहा है जो बताया मैंने। सो ये हो गए सिर्फ टू कंडीशंस के लिए, लाइक ट्रू और ट्रू दे रहे थे। अगर आप बहुत बड़ा कंडीशन दे रहे, जैसा मैंने एग्जाम्पल उधर लिखा है, उस पर आ जाते हैं अभी। क्वेश्चन एक है ट्रू एंड फॉल्स और ट्रू, तो ये रन कैसे होगा? तो इसको पहले पाइथन पे लिख लेता। ट्रू एंड ट्रू फॉल्स। तो उसके लिए एक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है, कौन सा पहले पाइथन उसको कंसिडर करेगा कि किस किस वाले को पहले करना है। सो सबसे पहले हाईएस्ट होता है नॉट को। सो जहाँ भी नॉट लगा है उसको सबसे पहले रन करना है। सो अपने इस पे कहीं भी नॉट नहीं है, सो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो उसके बाद आता है एंड। सो हम पहले एंड वाले को सॉल्व करेंगे। सो एंड वाला जैसे मुझे दिख रहा है, बट इसको ले लेते हैं। इधर एंड लगा है तो इन दोनों को पहले हम करेंगे। उनके बाद यहाँ और लगा है, और का लोएस्ट होता है तो इसको बाद में करेंगे। फिर इसका जो आंसर आएगा उसके साथ एंड को फॉल्स के साथ करेंगे, देन ट्रू करेंगे। इसको पहले देखते हैं इधर कैसे रन होगा। सो बेसिकली मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ कि समझ आ जाए। तो ट्रू एंड ट्रू ये पहले रन होगा। ट्रू एंड ट्रू क्या होता है? ट्रू होता है, हाँ। देन ट्रू एंड फॉल्स होगा रन। ये वाले ब्रैकेट लगा देता हूँ। सो नेक्स्ट स्टेप अपना ये होगा, इसका जो आंसर आएगा जो कि अपना ट्रू है, वो इस फॉल्स स्टेटमेंट के साथ एंड जाएगा। ट्रू एंड फॉल्स जो कि अपना हो जाएगा फॉल्स, देन फॉल्स और ट्रू जो कि आउटपुट देगा आपको ट्रू। तो हाँ ट्रू आ रहा है। अगर आपको ये ब्रैकेट वाला समझ नहीं है, बहुत वो लग रहा है कि बहुत मेसी हो रहा है, सो इसको एक बेटर समझने का ट्राई करते हैं इधर। सो पहला आपको ट्रू देखना है, ट्रू एंड ट्रू। इसको आप सॉल्व करोगे तो इसको आपको मिलेगा ट्रू। देन आप ट्रू एंड फॉल्स करोगे क्योंकि आपको पहले एंड एग्जीक्यूट करना है। इसका ऑर्डर 1 2 3 ये है। सबसे पहले नॉट करना है, देन एंड एंड और। तो आपको पहले ऐड करना है फिर और करोगे। ट्रू एंड फॉल्स, तो अभी फॉल्स इधर आ गया एंड यहाँ पे एक एंड लगा। सो इसका आंसर आपको आ रहा है फॉल्स, क्योंकि एक कंडीशन आपका यहाँ पे फॉल्स है। देन इसके बाद आपका ये वाला आएगा और देन फॉल्स और आपको लिखा है ट्रू, फॉल्स और ट्रू। तो इसका आउटपुट आपको आ जाएगा ट्रू। होप करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा एकदम बढ़िया से। सो इसमें इतना ही है। बाकी अगर आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे जो आपको मिले हुए पोर्टल पे, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कैसे काम करता है। आपको बेसिक आइडिया मिल गया अभी यहाँ से, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे आई होप। ओके, सो लॉजिकल ऑपरेटर कंप्लीट करने के बाद अभी अपना नेक्स्ट स्टेप है कि अपने को स्ट्रिंग डिटेल में देखना है। इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग देखेंगे अपन, ये सब क्या होता है, तो उसको कवर करते हैं। सो अपन एक न्यू फाइल बनाएंगे, इंडेक्सिंग डॉट पी वाई। तो अपन एक एग्जांपल लेंगे। अपन इस एग्जांपल पर काम करेंगे। सो यहाँ पे टी एक्स टी एक वेरिएबल है जो एक स्ट्रिंग होल्ड कर रहा है, स्टोर कर रहा है, आप भी बोल सकते हो इसको। सो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि आप स्ट्रिंग को सिंगल कोट, डबल कोट दोनों किसी में भी लिख सकते हो, दोनों वैलिड है। सो अपन ने जो कवर नहीं किया है वो है ट्रिपल स्ट्रिंग। अब ऐसे 3 बार सिंगल कोट लिखोगे तो ये भी एक वैलिड स्ट्रिंग है। इसको प्रिंट करते हैं। सो ये हेलो आदित्य आ रहा है, इसको कंफर्म करते कि स्ट्रिंग है। टाइप ऑफ
डॉट लगा दिया, टाइप ऑफ इसको आप रन करोगे तो आपको मिलेगा हेलो आदित्य और क्लास स्ट्रिंग एक ही लाइन पे। अगर आपका आउटपुट एक ही लाइन पे चाहिए तो आप प्रिंट स्टेटमेंट पे कॉमा लगा के रन कर सकते हो। डिफरेंस ये होगा कि अगर मैं ये ना करूँ, प्रिंट टेक्स्ट करूँ और नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट टाइप ऑफ टेक्स्ट करूँ तो दोनों अलग अलग लाइन पे हो जाएंगे, मुझे दो प्रिंट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। सेम ही है दोनों आउटपुट, जस्ट पहला वाला एक लाइन पर था। तो ठीक है, आप समझ गए हो कि अभी स्ट्रिंग डिक्लेयर करना है आपको, तो आप सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट दोनों यूज़ कर सकते हो। अभी के लिए सिंगल कोट ही रखते हैं इसको। तो अभी अपना क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपको बोलूँ इस वेरिएबल से, जो कि एक स्ट्रिंग है हेलो आदित्य, इससे मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ इसका एच निकाल पाऊँ, तो आप कैसे करोगे? सो उसके लिए हम इंडेक्सिंग करते हैं। तो उससे ऐसा करते हैं कि अपन लिखेंगे प्रिंट वेरिएबल का नाम, देन ब्रैकेट, देन अपन नंबर लिखेंगे 0 से लेके कुछ नंबर लास्ट, उसको अभी बताता है कैसे करना है। सो इतना समझ गया कि वेरिएबल का नाम और ब्रैकेट लगाना है। सो अभी इंडेक्सिंग देखते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ लिख कर रखा है। सो अपना टेक्स्ट है हेलो आदित्य, बिल्कुल यही टेक्स्ट है, मैं कंफर्म कर लेता है। हाँ यही है। इसको आप ऐसा एक फॉर्म पे लिखोगे, डब्बे पे HELLO, सिंगल सिंगल कैरेक्टर को, और एक नंबर दोगे। 0 से स्टार्ट करोगे आप काउंटिंग, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लास्ट तक। आपको काउंटिंग 0 से स्टार्ट करनी है, 1 से नहीं, क्योंकि कंप्यूटर 0 से काउंट करता है। सो इसके हिसाब से अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको एच इसका एक्सेस करना है, तो आपका नंबर एच का बन रहा है 0, इधर से आप देख रहे हो। सो अगर आपको बोलूँ इसका एच आपको एक्सेस करना है, तो आप यहाँ लिखोगे 0। अगर आप इसको रन करोगे सो आपको इसका एच मिलेगा। अगर आप 2 लिखोगे सो इसके हिसाब से यहाँ पे 2 नंबर जो है वो एल को मिल रहा है, तो आपको एल मिलेगा। रन करता है, हाँ एल ही आ रहा है। तो बिल्कुल काम कर रहा है लॉजिक अपना। सो अभी दिक्कत ये है इंडेक्सिंग में कि अपन सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट एक्सेस कर पा रहे हैं। क्या हो अगर मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट जो हेलो आदित्य है, इस पर सिर्फ मैं हेलो, इससे सिर्फ मैं हेलो निकाल पाऊँ, सो वो कैसे निकालूंगा, इसको देखते हैं। सो अपन जो ब्रैकेट लगा रहे हैं वेरिएबल के आगे, उस पर अगर अपन ऐसे लिखे 0 से लेके, नंबर देख लेते एक बार, 5 तक, तो क्या होने वाला है, पहला वाला जो नंबर होगा वो अपना स्टार्ट कंसीडर होगा, दूसरा वाला स्टॉप कंसीडर होगा। अपने एग्जाम्पल के लिए अभी स्टार्ट है 0 एंड स्टॉप है 5। सो अपना नंबर 5 है वो एक कॉमा वाला है ये। सो अपना कोड क्या होगा कि 0 से स्टार्ट होगा, एच 1 में जाएगा, ELLO, और 4 में रुक जाएगा। स्टॉप क्या हमेशा एक पहले रुकेगा, ना कि 5 तक कंसिडर करेगा। एक बार रन करके देख लेते हैं इसको। सो आपको मिलेगा HELLO। आपको हमेशा इसमें एक याद रखना है कि अगर आप 0 से 5 दोगे तो ये 5 के एक पहले रुकेगा, क्योंकि काउंटिंग अपन ने 0 से स्टार्ट की थी। सो ऐसा और एक एग्जांपल लिख लेते हैं, टेक्स्ट 7 से 12, तो कमेंट करते हैं। से 7 से 12, तो इसको देखते हैं कि अभी क्या होगा। तो अपना 7 है ए, 7 से अपने को 12 से एक पहले तक जाना है, 7 8 9 10 11। सो आपको मिलेगा ए, ADITY। आपको 12 के एक पहले रुकना है, ये बहुत ज़रूरी है याद रखना कि हमेशा स्टॉप एक पहले होने वाला है। इसको रन करके देखते हैं कि आएगा क्या। नहीं, ADITY आया।
तो इसी तरह एक ज़रूरी पार्ट ये है कि अगर आप सिर्फ स्टार्ट डिक्लेयर करते हो और स्टॉप डिक्लेयर नहीं करते हो तो क्या होगा। अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट तक जाता है। स्टार्ट होगा ये 7 से और ये लास्ट तक जाएगा, लास्ट एलिमेंट पूरा कवर होगा 13 तक। तो इसको रन करता है। सो ADITY क्या हुआ अगर मैं स्टार्ट को भी हटा दूँ, बस मैं ऐसा एक ये लगाऊं ब्रैकेट के अंदर, तो ये पूरा टेक्स्ट कवर करेगा अपना हेलो आदित्य पूरा। ये और ये दोनों सेम चीज़ हो रहे हैं। इसको प्रिंट करो या मैं इसको प्रिंट करूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा अभी। सो सिर्फ स्टार्ट और स्टॉप नहीं होता है अपने, इसमें एक और ऐड होता है जो है स्टेप। सो स्टेप क्या है कि जंप करता है। जैसे इस एग्जांपल को कॉपी करते हैं अपन VS कोड पर। टेक्स्ट 052 बाय द वे बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 होता है। सो अगर मैं इसको 051 लिखूँ और रन करूँ तो ये सेम होगा अपना इसकी तरह। ये लिखना और ये लिखना दोनों एकदम सेम है, क्योंकि आप इसको डिफाइन करो या ना करो ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है। इसको रन करके देखता है। सो हेलो आ रहा है। अपन ने जब इसको रन किया तो ये भी हेलो आ रहा है। इसको कमेंट हटा देता। सब देख रहे हो दोनों का हेलो हेलो आ रहा है, दोनों का मतलब सेम। इसको वापस कमेंट कर देता है, इसको हटा देता है। सो अभी पॉइंट अपना था कि अपन अगर 2 दे तो क्या होगा। इसको रन करते हैं। सो HLO आ रहा है। तो इसको समझते हैं कि ये कैसा काम कर रहा है। इसको erase कर देता हूँ। सो अपन को स्टार्ट करना है 0 से और 5 तक जाना है। ये स्टार्ट और स्टॉप है। स्टेप 2 जो दिया है इसका मतलब हो जाएगा 0 से 4 तक जाओ। याद रखना हमेशा आपको एक पहले आना है और एक एक स्टेप लेके आओ। स्टेप लेके आओ मतलब क्या, H लो, देन एक स्टेप HE लो, इसको इग्नोर करो, देन L में जाओ जो कि सेकंड है, देन थर्ड को इग्नोर करो, देन फोर्थ पे आओ। सो आपको आउटपुट मिलेगा HLO। तो आपने 2 दिया था। सो ये आप एक 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 जंप क्यों कर रहे हो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो एक सबको कंसीडर करता है। तो आप जब 2 देते हो तो वो एक कंसीडर नहीं करता है। ये ऐसा ही काम करता है। होप कर तो आप समझ रहे होगे। सो HLO आ रहा है। सो ये रन कैसे हो रहा है इसको देखता है। सो पहला है H। सो आपको मिलेगा H। देन आपको एक जंप लेना है E। आप E नहीं लोगे, L लोगे। सो आएगा L। देन आप ओके मैंने इसको चेंज कर दिया गलती से, HEL ओके। सो आप लोगे H के बाद आप एक जंप करोगे E और लोगे L इधर। L के बाद आप और एक जंप लोगे ये वाला L, देन लोगे आप O। इसको आप रन करोगे सो यही HLO आएगा। क्या हो अगर मैं इसको स्टार्ट करूँ 0 से एंड ना दूँ तो ये पूरा जाएगा लास्ट तक और मैं स्टेप दे दूँ 3। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आप अगर 3 दोगे तो ये 2-2 का जंप करेगा। 2-2 का जंप मतलब क्या हुआ, H हम पहले लेंगे, इसको हटा देते हैं एक एक करके देखता। सो आप लोगे पहले H के बाद आपको 2 जंप करना है तो आप EL को इग्नोर करोगे और फिर L लोगे। L लेने के बाद चूँकि ये वाला L है, उसके बाद आप O लोगे, उसको जंप करोगे, स्पेस ये। सो आप इसको इन दोनों को इग्नोर करोगे, एक इसको लोगे, ये वाइट स्पेस है तो आप इसको भी कंसिडर करोगे तो आपको एक ब्लैंक स्पेस मिलेगा जो मैंने स्पेस बार से दिया है। देन आप जाओगे इसको और इसको इग्नोर करने पे AD, देन आप लोगे I लेने के बाद फिर आप 2 जंप करोगे, देन आप लोगे A, इसको रन करोगे। सो आपको यही आउटपुट मिल रहा है HL एक ब्लैंक स्पेस,
IA, ये थोड़ा सा हार्ड है समझना, हाँ मैं मानता हूँ। सो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा इन चीज़ों के साथ, जंप करना कैसे करते हैं। क्वेश्चंस करते रहोगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। आप इसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। आप कोई भी एक टेक्स्ट लो, टेक्स्ट इज इक्वल टू ऐसा वेरिएबल बनाओ, उसमें कुछ भी लिखो, जैसे इट्स मी हेयर, और जैसे अपन ने स्लाइसिंग वगैरह देखा उसका प्रैक्टिस करने का ट्राई करो खुद से। 0 से 5, 0 से 5, और ट्राई करो प्रिडिक्ट करने का आउटपुट कैसा आएगा, जैसे मैं कर रहा था। यहाँ से स्टार्ट होगा 0 से, जाएगा 5 तक, लेकिन 5 से पहले एक रुकेगा, तो 0 1 2 3 4 5, 5। सो यहाँ तक होगा, सो आपको एक पीछे जाना है, सो इट्स एम तक आएगा। अगर आप 6 लोगे सो इट्स मी आएगा। सो आपको ऐसा प्रैक्टिस करना है। मैंने जैसे गलती की तो होती है गलती, बट आप जब इसे करते रहोगे तो आप सीख जाओगे। सो इसके साथ आई थिंक पूरा कवर हो गया है अपना वीक 1। एक लेंथ मेथड बचा है, इसको भी जल्दी से देख लेता है। सो टेक्स्ट इज इक्वल टू आदित्य, जैसे ये टेक्स्ट देख रहे हैं अपन कब से, स्टार्टिंग से। अगर मुझे इसका लेंथ देखना है कि इसमें कितने कैरेक्टर्स है, तो आप ऐसा देख सकते हो। लेंथ, सॉरी वेरिएबल का नाम आपको देना है। सॉरी मेरा कीबोर्ड नया है, सो मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है टाइपिंग करने में, आदत हो जाएगी। सो आप ऐसा करोगे, लेंथ टेक्स्ट रन करोगे तो आपको 6 मिलेगा। क्या 6 है? 1 2 3 4 5 6। सो ये लेंथ है, ना कि इंडेक्सिंग। सो इसमें जीरो वीरो कुछ नहीं है, इसमें आपको बस काउंट करना है कितने एलिमेंट अल्फ़ाबेट या जो भी है कुछ भी है। जैसे मैं 1 2 3 लिख दूँ, सो 6 था, ADITY 6 लेटर है, और 3 नंबर है, 6 7 8 9, तो 9 मिलेगा। तो इसके साथ अभी अपना पूरा वीक 1 कवर हो गया है। इसको वापस ले आते हैं अपने इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग वालों को। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीक 1 समझ आया होगा, एंड आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना, तो आपका वीक 1 पूरा स्ट्रांग हो जाएगा। देन अपन अभी नेक्स्ट वीडियो पे वीक 2 कवर करेंगे।